ओम शांति प्रोजेक्ट बाबा की प्रत्यक्षता, ज्ञान, योग और सेवा। आज 13/8/2025 की मुरली से बाबा ने बोला है ज्ञान के बारे में कि भक्ति में महिमा करती है एक की महिमा तो गाते हैं ना, परंतु ना उनको जानते हैं, ना उनको यथार्थ परिचय को जानते हैं। अगर यथार्थ महिमा जानते तो वर्णन जरूर करते। तुम बच्चे जानते हो ऊंचते ऊंच है भगवान, चित्र मुख्य है उनका। बाबा ने बोला है कि भक्ति में तो भगवान की एक ही बाबा की ही महिमा करते हैं, लेकिन महिमा गाते हैं पर उनको जानते नहीं। उनको यथार्थ परिचय, उनका यथार्थ परिचय भक्ति मार्ग में नहीं है। तो लेकिन बाबा ने बोला तुम बच्चे जानते हो, बाबा को हम बच्चे जानते हैं, बाबा को पूरा विश्वास है, बाबा को जानते हैं, बाबा का यथार्थ परिचय हम में है। तो होना चाहिए बाबा के बच्चों को बाबा का सही परिचय क्या है, और सबको देना भी सही, तो होना है मना देना भी है। तो बाबा ने बोला ब्रह्मा की संतान भी होगी ना, तुम सब ब्राह्मण ठहरे, ब्रह्मा को भी ब्राह्मण जानेंगे और कोई नहीं जानते, इसलिए पूछते हैं यह ब्रह्मा कैसे हो सकता। ब्रह्मा को दिखाया है सूक्ष्म वतन वासी, और प्रजापिता सूक्ष्म वतन में हो ना सके, वहाँ रचना होती नहीं। इस पर तुम्हारे साथ बहुत वाद विवाद भी करते हैं। तो क्या है, शिव बाबा का परिचय के साथ ब्रह्मा बाबा का परिचय भी है। तो ब्रह्मा बाबा का परिचय भी हम सब सहमति नहीं देंगे, तो फिर पूछते हैं कि इसको क्यों यहाँ बैठा दिखाया, वैसे जो होता है ना, इसलिए तो लोग सोचते हैं जैसे ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतन वासी है, ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो सूक्ष्म वतन में दिखाया, तो फिर वो फिर यहाँ कैसे हो सकते हैं। तो सूक्ष्म वतन में तो हो नहीं सकता है रचना तो यहाँ होने से, तो ये लोग जब कन्फ्यूज होता है तो फिर उनको समझाना चाहिए। तो समझना चाहिए ब्रह्मा और ब्राह्मण है तो सही ना। जैसे क्राइस्ट से क्रिश्चियन अक्षर निकला है, बुद्ध से बौद्धि, इब्राहिम से इस्लामी, वैसे प्रजापिता ब्रह्मा से ब्राह्मण नामी ग्रामी है। तो उनको ऐसी जो युक्ति से समझाना है, जैसे कोई भी, जैसे ब्रह्मा है तो ब्राह्मण भी होंगे, तो जैसे क्राइस्ट से क्रिश्चियन है, फिर बुद्ध से बौद्धि है, इब्राहिम से इस्लामी है, तो प्रजापिता ब्रह्मा से ब्राह्मण, ऐसे युक्ति से समझेंगे तो उसको समझेंगे। आदिदेव ब्रह्मा, वास्तव में ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते, यह भी रॉन्ग है। ब्राह्मण जो अपने को कहलाते हैं उनसे पूछना चाहिए ब्रह्मा कहाँ से आया, यह किसकी रचना है, ब्रह्मा को किसने क्रिएट किया, कभी कोई बता ना सके, जानते ही नहीं। यह भी तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा का जो रथ है जिसमें प्रवेश करते हैं, यह है ही वह जो आत्मा श्री कृष्ण प्रिंस बना था 84 जन्मों के बाद, यह ब्रह्मा आकर बने हैं। जन्म पत्री का नाम तो इनका अपना अलग होगा ना, क्योंकि है तो मनुष्य ना, फिर इनमें प्रवेश करने से इनका नाम ब्रह्मा रख देते हैं। यह भी बच्चे जानते हैं, वही ब्रह्मा विष्णु का रूप है। ब्रह्मा बाबा के बारे में ये वैसे बताना है कि तो शिव बाबा निराकार है तो उनको तो रथ चाहिए ना, वो उनका तो मुख चाहिए, किसी के द्वारा ही तो करेंगे काम, तो परंपरा वनाहट है। तो इसलिए ब्रह्मा के रथ को लेकर ब्रह्मा द्वारा वो सृष्टि स्थापना कार्य करते हैं। ये ब्रह्मा के हैं 84 जन्म पहले जन्म में तो श्री कृष्ण प्रिंस थे, तो वही आत्मा फिर उनसे जन्म लेते 84 जन्म के बाद तो ब्रह्मा बनते हैं। तो फिर इनमें प्रवेश करने से इनका नाम ब्रह्मा रख देते हैं। यह भी बच्चे जानते हैं, वही ब्रह्मा विष्णु का रूप है। नारायण बनते हैं ना 84 जन्मों के अंत में, श्री भीम साधारण रथ है ना, जन्मों के अंत में भी साधारण रथ है ना, यह शरीर सब आत्मा के रथ है। जो बाबा ने बोला है यही है, जो श्री कृष्ण की आत्मा जन्म लेते 84 जन्म लेते ये ब्रह्मा बनते ना, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा जो होते हैं ना, तो पहले जन्म में तो विष्णु मना श्री कृष्ण श्री नारायण, वही आत्मा आते आते ब्रह्मा बनते हैं। इसलिए ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं, क्योंकि आत्मा तो अकाल मरते, आत्मा तो मरते नहीं, वही आत्मा
फिर लास्ट जन्म में ब्रह्मा बनते हैं। आत्मा सब अकाल मूर्त है, ऊँचते ऊँच भगवान को यह रथ तो चाहिए ना। रथ में प्रवेश हो, वेद नॉलेज देते हैं, उनको ही नॉलेज फूल कहा जाता है। रसता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। नॉलेज फूल का अर्थ कोई अंतर्यामी व जानी जाननहार नहीं है। सर्वव्यापी का अर्थ दूसरा है, जानी जानन का अर्थ दूसरा है। मनुष्य तो सबको मिलाकर जो आता है सो कहते जाते हैं। है कि बाबा है नॉलेज फुल बना, रास्ता और रचना के आदि मध्य अंत को जानने वाला है। ऐसा कि नहीं वो सबके अंतर की जानते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि जानी जाननहार है, कहाँ कौन क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, सब जानते हैं। ऐसी बात नहीं, रचना के आदि मध्य अंत के बारे में वो जानते हैं, वही है नॉलेज फुल। फिर बाबा ने बोला कि जबकि ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में समझ लेते हैं, वह जिस्मानी ब्राह्मण अलग है जो पूजा करते हैं, धामा खाते हैं। तुम तो धामा अभी नहीं खाते हो। ब्रह्मा का राज अभी अच्छी रीति समझाना पड़ता है। बोलो और बातों को छोड़, बाप जिससे पतित से पावन बनना है, पहले उनको तो याद करो, फिर यह बातें भी समझ जाएंगे। थोड़ी बात में संशय करने से बाप को ही छोड़ देते हैं। पहली मुख्य बात है ऑल और वे। तो बाबा ने बोला है फिर थोड़ा थोड़ा समझने के बाद बोलना है। पहले ये सब तो बहुत डिटेल है, पहले तो जो असली बात है, जो बाबा को तो रास्ता को तो जानो, उनको तो याद करो, है ना, जिससे पतित से पावन करते उसको तो होता है। पहले ऑल और वे पहले समझाना है। ब्रह्मा के लिए तुमको समझाने का बहुत अकल चाहिए। यादे घोड़े सवार मुफ्त करते हैं, ब्रह्मा के बारे में भी समझाना, इसमें ही विरोध ज़्यादा होते हैं। क्यों इसको बिठाया यहाँ? विष्णु भी ठीक ही है, शंकर भी ठीक है, कि ब्रह्मा को ना यहाँ क्यों बैठाया? ब्रह्मा का तो दाढ़ी तो बहुत लंबा है, ये तो ऐसी बात है। इसलिए इसको समझाने के लिए क्या हो गया, बहुत अकल चाहिए। समझदार, बहुत समझदार जो है वही समझा सकते हैं। अवस्था अनुसार समझाते हैं ना। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है, ब्राह्मणों द्वारा ज्ञान यज्ञ रचते हैं तो जरूर ब्राह्मण ही चाहिए ना। प्रजापिता ब्रह्मा भी यहाँ चाहिए, जिससे ब्राह्मण हो। ब्राह्मण लोग कहते भी हैं हम ब्रह्मा की संतान है, समझते हैं परंपरा से हमारा कुल चला आता है, परंतु ब्रह्मा कब था हुआ पता नहीं है। अभी तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मण हुआ जो ब्रह्मा की संतान, तो ब्राह्मण तो नहीं, ब्रह्मा की संतान। तो लौकिक ब्राह्मण नहीं समझते हैं कि हम भी ब्रह्मा की ही संतान है, तो असल में तो वो तो है नहीं। कैसे ब्रह्मा की संतान है? वो तो लौकिक बाप की संतान है। तो यहाँ तो ब्रह्मा की संतान कैसे हो सकता है, उसको तो मालूम ही नहीं है। ब्रह्मा मुख वंशावली शिव बाबा ही बनाते हैं ब्रह्मा की संतान को, ब्रह्मा को द्वारा। तो ये सब बात अभी की बात है, तो इसको ज्ञान नहीं है, बाबा के बच्चे बने नहीं है, उसको कैसे मानूंगा? बाबा ने बोला सुखदाता बाप की बच्ची बनकर भी अगर दुख की फीलिंग आती है तो बाप कहते बच्चे यह तुम्हारा बड़ा कर्म भोग है। जब बाप मिला तो दुख की फीलिंग नहीं आनी चाहिए। जो पुराने कर्म भोग है उसे योग बल से चुकतू करो। अगर योग बल नहीं होगा तो मुचरा खाकर चुकतू करना पड़ेगा। मुचरा और मानी तो अच्छा नहीं, सजा खाकर पद पाना अच्छा नहीं, पुरुषार्थ करना चाहिए, नहीं तो फिर ट्राइब्यूनल व्यक्ति है। बाबा हम बाबा है सुखदाता, जो करता सुख करता है ना। उनके बच्चे बनने के बाद भी हमको क्या है दुख की फीलिंग आती है, तो बाबा बोलते हैं बच्चे ये तुम्हारा बड़ा कर्म भोग है, कोई जन्म में ऐसा बहुत बड़ा पाप किया है, इसका ही फल है। तो अभी योग बल से इसको चुकतू करो, नहीं तो फिर सजा खाना पड़ेगा। सजा खाकर पद पाना वो सही नहीं लगता है, अच्छा नहीं है। तो बोलता है योग बल से चुकतू नहीं करेंगे तो फिर ट्राइब्यूनल बैठेंगे, फिर सजा देगा, और बाबा ने बोला राजाओं के पास जन्म लेते हो, जैसे श्री कृष्ण जन्म लेते हैं, परंतु इतने महल आदि सब पहले से थोड़े ही होते हुआ तो फिर बनाने पड़े। कौन रस्ते हैं जिनके पास जन्म लेते हैं? गाया हुआ भी है राजाओं के पास जन्म होता है। क्या होता है सो तो आगे चल देखना है, अभी थोड़े ही बाबा बताएंगे, वो फिर आर्टिफिशियल नाटक हो जाए, इसलिए बताते कुछ भी नहीं है। ड्रामा में बताने की नोट नहीं। बाप कहते हैं मैं भी पाठधारी हूँ, आगे की बातें पहले से ही जानता होता तो बहुत कुछ बदलाता। बाबा अंतर्यामी होता तो पहले से बताता। क्या है कि हम
सब क्या है, राजाओं के पास जन्म लेते हैं। जैसे श्री कृष्ण राजाओं के पास जन्म लेता है। तो ऐसा भी नहीं है कि वहाँ घर एकदम सारे मकान बना हुआ मिलेगा, ऐसे नहीं, हम वहाँ जाके फिर बनाना पड़ेगा। तो कैसे क्या 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 बनाते हैं बाबू, ये सब बात अभी पूछने की जरूरत नहीं है ना। ये नाटक है, ड्रामा में ड्रामा को देखते रहो, है ना, ड्रामा को देखते रहो, वही तो मज़ा आएगा। पहले बता देगा तो फिर ड्रामा मज़ा नहीं आता है। उसके बारे में बताते हैं। योग के बारे में बाबा ने बताया। बाप कहते हैं नहीं, ड्रामा में जो होगा, ड्रामा में जो होता है उनको साक्षी हो देखते चलो, और साथ साथ याद की यात्रा में मस्त रहो। एक तो देखना है साक्षी होकर ड्रामा में क्या हो रहा है, लेकिन वो तो अलग चीज़ है, वो भी धारणा है। लेकिन हमको याद की यात्रा में मस्त रहना है। याद करेंगे तभी हमको सब मिलेगा। इसमें ही फेल होते हैं। ज्ञान कभी कम जास्ती नहीं होता, याद की यात्रा ही कभी कम कभी जास्ती होती है। ज्ञान तो जो मिला है सो है ही। याद की यात्रा में कभी उमंग रहता है, कभी ढीला, नीचे ऊपर यात्रा होती है। ज्ञान में तुम सीढ़ी नहीं चढ़ते, ज्ञान को यात्रा नहीं कहा जाता, यात्रा है याद की। बाप कहते हैं याद में रहने से तुम सेफ्टी में रहेंगे, दे अभिमान में आने से तुम बहुत धोखा खाते हो, विक्रम कर देते हो, काम महाशत्रु में फेल हो करते हो, क्रोध आदि की बाबा इतनी बात नहीं करते। बाबा ने बोला है कि ज्ञान तो है ही, सबको तो समान ही ज्ञान मिलता है, लेकिन योग सभी लोग समान नहीं करते। योग में थोड़ा ऊपर नीचा होते रहते हैं। तो क्या है, इसमें कभी ऊपर कभी नीचा, कभी ना उमंग, कभी ढीला, ऐसा होते रहते हैं। तो बाबा ने बोला है याद की यात्रा में हमको टाइट रहना है, याद से ही हम सेफ्टी में रहेंगे। तो देह अभिमान में आने से धोखा खाते हैं, तो विकर्म कर देते हैं। विकर्मों में मेन है काम विकार, महाशत्रु है, इसमें ध्यान देना है। इसके लिए योग में टाइट रखना है। फिर सेवा के बारे में बाबा ने बोला है कि अक्लमंद बच्चे किस राज को समझकर ठीक रीति से समझा सकते हैं। कोई राज है, उसे अक्लमंद जो है, समझदार है, वो अच्छी रीति ठीक रीति से समझा सकते हैं। इस तरह ब्रह्मा कौन है, और ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ है, वह कोई देवता नहीं। ब्रह्मा ने ही ब्राह्मणों द्वारा ज्ञान यज्ञ रचा है। यह सब राज अक्लमंद बच्चे ही है। श्री बाबा का परिचय देने के समय ब्रह्मा बाबा का परिचय भी देना होता है। तो आप जो समझदार है वही समझ सकते हैं कि ब्रह्मा से विष्णु कैसे बनता है, विष्णु से ब्रह्मा कैसे बनता है, ब्रह्मा विष्णु। तो ये सब बात, प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ है, वह कोई देवता नहीं है। तो ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मणों की रचना होते हैं। तो ब्रह्मा द्वारा ज्ञान यज्ञ रचते हैं। तो ये सब समझदारी से उनको समझाना है, तभी तो उनको ज्ञान समझ में आएगा। फिर बाबा ने बोला कि बाबा ने समझाया था पहले डबल सिर ताज भारत में थे, फिर सिंगल ताज, इस समय तो नो ताज। यह भी अच्छी रीति सिद्ध कर बताना है। जो बिल्कुल अच्छी धारणा वाला होगा वो अच्छी रीति समझा सकेंगे ना। जैसे डबल ताज वाले थे, डबल सिर ताज भारत माना क्या है, ऐसे तो सब लोग वहाँ ताज वाले थे, माना पवित्रता की ताज निशानी है। सब लोग पवित्र थे, माना सब लोग ताज वाले थे। लेकिन जो राजा महाराजा महारानी जो सिंहासन पर बैठते हैं उनके डबल ताज से, रतन जो ताज भी होते हैं, डबल ताज हुए ना। ये सब बातें अच्छी रीति समझ कर भी समझाना है चाहिए। ब्रह्मा पर ही जास्ती बात समझाने की होती है, विष्णु को भी नहीं जानते, यह भी समझाना। तो ब्रह्मा और विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा, ये सब बात जो अच्छी रीति समझेंगे, अच्छा भी लगेगा, फिर तब समझ में आएगा। वरदान ने बोला सच्ची सेवा द्वारा अविनाशी अलौकिक खुशी के सागर में लहराने वाली खुशनसीब आत्मा भव। जो बच्चे सेवाओं में बाप दादा और निमित्त बड़ों के स्नेह की दुआएं प्राप्त करते हैं, उन्हें अंदर से अलौकिक आत्मिक खुशी का अनुभव होता है। वे सेवाओं द्वारा आंतरिक खुशी, रूहानी मोह, बेहद की प्राप्ति का अनुभव करते हुए सदा खुशी के सागर में लहराते रहते हैं। सच्ची सेवा सर्व का स्नेह, सर्व द्वारा अविनाशी सम्मान और खुशी की दुआएं प्राप्त होने की खुशनसीबी के
श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव कराती है। जो सदा खुश है वही खुशनसीब है। अच्छा, ओम शांति। प्रोजेक्ट बाबा की प्रत्यक्षता।